आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। शादी एक ऐसा रिश्ता जिसे इंसान सिर्फ निभाता नहीं है बल्कि जीता है। ये दो लोगों की ज़िंदगी को जोड़ती है, दो परिवारों को मिलाती है और समाज में सुरक्षा और सम्मान की एक नई रेखा खींचती है। मगर जब यही रिश्ता कानून और धर्म के बीच फंस जाए, तब एक स्त्री के हक और एक पुरुष की स्वतंत्रता एक दूसरे से टकराने लगे, तो सवाल सिर्फ निजी नहीं रहते, वो समाज, अदालत और नैतिकता तीनों के बीच खड़े हो जाते हैं। आज हम ऐसे एक फैसले की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसा फैसला जिसने बहुविवाह की पुरानी रस्मों के बीच एक नए संवाद की दरारें खोल दी हैं। एक ऐसा फैसला जिसने पहली पत्नी की खामोशी को पहली बार एक आवाज दी है। ये कहानी है केरल हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की, जहां अदालत ने कहा, न्याय सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि प्रक्रिया में भी दिखना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि एक मुस्लिम पुरुष को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, लेकिन ये इजाज़त खाली कागज़ पर लिखी हुई पंक्तियाँ नहीं है। इस कानून के अंदर दो बड़ी शर्तें छुपी हैं, ऐसी शर्तें जिन पर अक्सर न बात होती है न बहस होती है। पहली शर्त, पुरुष अपनी सभी पत्नियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। दूसरी शर्त, वो उन सब की देखभाल करने की क्षमता भी रखता हो। शरीयत दरअसल पुरुष को यह अधिकार देती है, लेकिन उसी वक्त उससे सवाल भी पूछती है कि क्या वो इस अधिकार की जिम्मेदारी उठा सकता है। और फिर 2008 का वो नागरिक कानून आता है जो कहता है कि भारत में हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसी व्यवस्था के बीच 2024 में एक आदमी अदालत पहुंचा, नाम मोहम्मद शरीफ सी, साथ थी उनकी पत्नी आबिदा टी सी। दोनों ने 2017 में शरीयत के तहत निकाह किया था। निकाह बिल्कुल वैध था, कोई विवाद नहीं था, कोई रोक नहीं थी। लेकिन अब 7 साल बाद वो अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे स्थानीय निकाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के दफ्तर में। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जटिलता। दफ्तर ने कहा, आपका निकाह मान्य है, हम उसे वैध नहीं कहते, लेकिन रजिस्टर करने से पहले हमें आपकी पहली पत्नी को सुनना पड़ेगा। बस यही से रास्ते बदल गए। याचिकाकर्ताओं ने कहा, शरीयत हमें अधिकार देती है, आप रजिस्ट्रेशन करने से कैसे रोक सकते हैं। और अदालत के सामने पहली बार ये सवाल खड़ा हुआ, क्या दूसरी शादी को रजिस्टर करने से पहले पहली पत्नी का पक्ष सुनना जरूरी है। और यहाँ हाईकोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसने वर्षों से दबी हुई आवाज़ों की धूल झाड़ दी। अदालत ने कहा, हाँ, पहली पत्नी को सुना जाएगा, न शादी को रोकने के लिए और न उसे अवैध साबित करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आने वाले हर कानूनी लाभ, हर आर्थिक प्रभाव और कई भावनात्मक और सामाजिक बदलाव सीधे पहली पत्नी के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये फैसला पहली पत्नी को विरोध का अधिकार नहीं बल्कि सुनवाई का अधिकार देता है। वकील मोहम्मद शकूर इस फैसले की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अदालत ने बहुविवाह की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया है। उसने सिर्फ ये कहा है कि दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन हो तो पहली पत्नी को नज़रअंदाज न किया जाए, यानी शरीयत का सम्मान भी बना रहे और भारतीय कानून में मौजूद न्याय और बराबरी की परंपरा भी। लेकिन ये फैसला एक और बड़ा सवाल उठाता है, जो अदालत के बाहर शुरू होता है, मस्जिदों के अंदर महल समितियों के सामने, जहाँ निकाह पंजीकृत किए जाते हैं। क्या वो समितियाँ भी पहली पत्नी की राय लेंगी कि अदालत का आदेश सिर्फ सरकारी रजिस्ट्रेशन तक सीमित रहेगा। वकील शकूर कहते हैं, अगर ये समितियां निष्पक्षता और महिला अधिकारों में विश्वास रखती हैं तो उन्हें भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। वे इस्लामी स्कॉलर ओनमपल्ली फैजी इस फैसले को दिलचस्प मानते हैं। वो कहते हैं, इस्लामी कानून में पहली पत्नी की राय लेने का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे उच्च अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन चुनौती देने की संभावना कम है क्योंकि यह फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है। उनकी बात में गहरी सच्चाई छुपी है। इस्लाम बहुविवाह की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही पुरुष से यह अपेक्षा भी करता है कि वो सभी पत्नियों के साथ निष्पक्ष रहे। बहुविवाह की अनुमति का मकसद कभी आनंद या सुविधा नहीं था, बल्कि समाज में मौजूद विशेष परिस्थितियों को संभालने का एक उपाय था। मगर आज वक्त बदल चुका है और कानून का अर्थ भी। समाज की ज़रूरतें बदल गई हैं और रिश्तों की समझ भी। ये फैसला यही कहता है कि निकाह सिर्फ रस्म नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी में न्याय, सहमति और बराबरी तीनों का होना ज़रूरी है। क्योंकि बहस अब सिर्फ शादी का हक नहीं है,
बल्कि सुनने का हक भी है। और यही इस फैसले की सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी कानून सिर्फ न्याय नहीं देता, वो आवाज़ भी देता है। और ये उसी आवाज़ की कहानी है।